इंसानी स्मगलिंग में हमेशा लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। इंसानी स्मगलिंग की मुख्तलिफ सूरतें हैं, खासकर जबरी मुशक्कत, जबरदस्ती भीख मंगवाना, जिनसी इस्तेहसाल और किसी को जबरदस्ती या धोखे से अपने जिस्मानी आज़ा निकालने पर मजबूर करना, जैसे कि गुर्दा, जिगर या फेफड़ों का हिस्सा। गरीब तबकात और मुश्किल हालात से दो चार लोग अक्सर इंसानी स्मगलरों का शिकार हो जाते हैं, जो इन्हें इंसानी आज़ा के एवज पैसों का झांसा देते हैं और उनकी जिंदगी खतरे में डालते हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर में आज़ा की पैवंदकारी यानी ट्रांसप्लांट के लिए इंसानी आज़ा की तलब और फराहमी की कमी इंसानी स्मगलरों को मौका देती है कि वो जरूरतमंद लोगों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाएं। ये मकरूह धंधा बाकायदा एक मुनज़्ज़म ग्रोह की सतह पर किया जाता है। इस जुर्म को करने में स्मगलर्स करप्ट और बेईमान डॉक्टर्स के साथ मुख्तलिफ मकामी एजेंट्स को भी शामिल करते हैं। मुतासर अफराद में मुआशी तौर पर कमजोर खानदानों के अफराद, बिलखुसूस नौजवानों को पुरकशिश मुलाजमतों या भारी मुआवजों के एवज वरगलाया जाता है और इंसानी आज़ा निकाल लिए जाते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी स्मगलर्स लोगों को नशा देकर भी उनके आज़ा निकाल लेते हैं। मेरा नाम जुनेद खान है, एक लोकल गाड़ी में कंडक्टर था। कभी कभी उस्ताद ना हो तो उनकी जगह ड्राइविंग भी कर लेता था। रूट में चलने के अलावा बाज़ औक़ात हम बुकिंग पर भी जाते थे। बुकिंग में अक्सर मैं ही ड्राइविंग करता था, उस्ताद रेस्ट करता था उस दिन। एक दफ़ा बारात की बुकिंग के बाद मैं वापस अपने शहर आ रहा था तो रास्ते में चाय के लिए एक होटल पर रुका। वहाँ एक शख्स जो अच्छे और साफ़ सुथरे लिबास पहने हुए था और साथ वाली चारपाई पर टेक लगाकर बैठा हुआ था और फ़ोन पर बात कर रहा था। कॉल ख़त्म करने के बाद कहने लगा, यार हमें अपने अस्पताल के लिए एक नौजवान एक्टिव ड्राइवर चाहिए। और मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि मैं भी ड्राइवर हूँ। उसने कहा, नौकरी करोगे? बहुत अच्छी तनख्वाह है, रहाइश भी है और आपकी फैमिली का इलाज भी अस्पताल में मुफ्त होगा और हफ्ता इतवार छुट्टी। मुझे ये पैकेज बहुत अच्छा लगा और मैंने फ़ौरन हामी भर ली और अगले ही दिन मुकर्रर जगह पर अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे शनाख्ती कार्ड, वालिद का शनाख्ती कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट वगैरह समेत पहुंचने को कहा। अगले ही दिन मैं वहां पहुंचा तो साफ़ सुथरे कमरे में बिठाया गया और थोड़ी देर बाद चाय आ गई। मुझे बस इतना याद है कि चाय का कप उठाया, कितने घूंट भरे, कितनी चाय पी, कुछ याद नहीं। जब आँख खुली तो एक सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में था और पूछने पर बताया गया कि रेस्क्यू वाले आपको फुटपाथ से उठा के यहाँ छोड़ गए और मेरी कमर के इर्द गिर्द पट्टियाँ बंधी हुई थी और अमले ने बताया कि किसी ने आपका गुर्दा निकाल लिया है। मैं वहाँ से किसी न किसी तरह घर पहुँच तो गया, लेकिन उसके बाद बहुत तकलीफ़ उठाई क्योंकि पहले जहाँ मैं कंडक्टर था वहाँ किसी और को रख लिया गया और अब मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं फौरी कोई काम कर सकूँ और मेरा घर मेरी कंडक्टर के पैसे से ही चलता था। सबको इंसानी स्मगलरों से बहुत मोहतात रहना चाहिए और किसी के झूठे वादों में नहीं आना चाहिए। ऐसे इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लिहाजा किसी के धोखे या लालच में आकर अपनी जिंदगी और सेहत खतरे में न डालें। अगर आप विक्टिम हैं तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी राबिता करें। खतरे की सूरत में पुलिस हेल्पलाइन 15 या FIA हेल्पलाइन 1991 पर कॉल करें या मकामी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराएं। इंसानी स्मगलिंग, समझें, बचें, रोकें।